यंग बॉयज़ की क्लास होती थी, यंग बॉयज़ बिटवीन 13 to 18। अच्छा, एक बच्चा मेरे पास आया, वो तकरीबन 13 साल का था, और एक हफ्ते जब आया तो उसने कहा कि ज़िया भाई आज ना वो मेरा भाई, बड़ा भाई साथ आया, ही वॉज प्रॉब्ली 17-18 ईयर्स ओल्ड, और वो आया और वो ना ज़रा दीन पे नहीं है। ये छोटा भाई दीन पे था, उसकी माँ भी दीन पे थी, वो बड़ा भाई नहीं था, तो उसने कहा वो इतना दीनी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता बिल्कुल उस तरह से। तो अगर आप ज़रा आज का टॉपिक ज़रा ना खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए करें, मैंने कहा एक्चुअली खास तौर पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं बात ही रिपेंटेंस पे कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रिपेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्निंग बैक टू अल्लाह, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम एंड हाउ टू गेट बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड मेक योर लाइफ गुड एंड हेल्थी एंड ऑल दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन बात हुई और मैंने यही बात उनको की जो भी आपसे की है, कि देखो आपको टेंशन किसी चीज़ की नहीं है। बच्चों को मैंने कहा आपको टेंशन किसी चीज़ की नहीं सिवाय नमाज के। तो ज़्यादातर बच्चे ना ये 13-14 साल वाले थे, इक्का दुक्का होता था कोई 17-18 वाला आ जाए, ज़्यादातर छोटे थे। तो मैंने कहा भाई आपको टेंशन सिर्फ नमाज की है, तो कम से कम वो तो वादा कर लो कि पूरी करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फीडबैक रहा, लोगों ने कहा ठीक है जी, वापस चले गए। अच्छा, नेक्स्ट वीक जब क्लास हुई ना, तो बड़ी अजीब बात, वल्लाही बड़ी अजीब बात हुई। वो बच्चा उस क्लास में आया और उसने इन्फॉर्म किया कि जिसका बड़ा भाई था, ही डाइड 4 days बैक, एंड डाइड आउट ऑफ एन एक्सीडेंट। वो रात को सोया और गैस हीटर जो है ना वो ऑन था और वो कुछ फ्लक्चुएट हुआ, हीटर बंद हुआ, एंड द बॉय डाइड। एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम अबाउट द स्टेट ऑफ हिज ब्रदर, कि उसकी स्टेट क्या थी, तो उसने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज प्रेइंग 5 times, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे फीलिंग ये आई कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक जान को जो है ना बचा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी बच्चे के घर गए थे, वो यहूदी बच्चा नबी के घर में काम करता था, उनका सर्वेंट था, आता था, काम करता चला जाता। तो पता चला आप सल्लम को कि वो बीमार हुआ है, तो आप उसकी तीमारदारी करने उसके घर पहुंच गए। ये आपका अखलाक था, आपका किरदार था। आप उसके घर गए तो देखा तो वो सख्त बीमार था, तो आपने ना उस बच्चे से कहा कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, बस कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो बच्चा जो था, ही लव्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही लव्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब उनके जारी बात है, जो नबी की खिदमत करता हो उसको नबी का अखलाक नहीं पता, उसको नबी का प्यार नहीं मिला होगा। सोचो, नबी का प्यार तो वो है जिसने एक ऊंट को भी रुला दिया था। आपने एक ऊंट पे हाथ में ना, ऊंट रो पड़ा और ऊंट ने बोलना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा एक यानी मौजज़ा था जो आप सल्लम के जो ना सामने हुआ। आपके हाथ में तो पत्थर भी बोल पड़े थे। तो सोचे, एक बच्चे को जब प्यार करते हो, इंसान तो फिर इंसान है। जब आपने उसको कहा ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो मेरे बेटे, तो उसने बड़ी हसरत के साथ में अपने बाप की तरफ देखा। तो उसका बाप यहूदी था, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। यानी ये लोग इस हद तक आपको जानते हैं, आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, जितना अपने बच्चों को पहचानते हैं कि ये हमारा बच्चा ही है, उससे ज्यादा अच्छी तरह ये जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। दे नो इट, बट छुपाते हैं। इनके अंदर बुग़्ज़ है, कीना है, छुपाते हैं। तो उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा कि ऐसे ना हसरत भरी निगाहों से, तो बाप ने ऐसे इशारा किया कि कह दो। तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एंड अ फ्यू मिनट्स लेटर दैट बॉय डाइड। एंड व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लीविंग दैट हाउस, ही सेड दीज एग्जैक्ट वर्ड्स, ही सेड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक जान को ना जहन्नम से बचा लिया। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि देखो, लाइफ में सबके लिए दुआ करता हूं, आप सारों के लिए, कि अल्लाह ताला हम सबको लंबी उम्रें दे, हमें सेहत दे, ईमान पे जीना, ईमान पे मरना नसीब फरमाए। लेकिन पता क्या, जिंदगी का पता कुछ नहीं होता। मेरे वहमो गुमान में, खुदा की कसम, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, मेरे दूर दूर तक ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये यंग लड़का 17-18 साल का अगली क्लास में नहीं होगा। क्या पता होता है। तो अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में ये सोच लेना कि अल्लाह मैं तेरी तरफ आ रहा हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप बदलें और कल जो है ना आप मौलाना बन जाएं, कल से आप यानी अल्लाह के वली बन जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने दिलो दिमाग में ये बात बस सोच लें कि आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ बेटर। या अल्लाह मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, मैं अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपनी इबादत को बेहतर करना चाहता हूं। अभी मुझसे बहुत गलतियां हो रही हैं, बड़ी कोताहियां हो रही हैं, कुछ गुनाह हो रहे हैं। या अल्लाह मैं कमजोर हूं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफार है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मैं तेरे सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूं। या अल्लाह तू मेरे दिल के हाल भी जानता है, मैं नहीं जानता दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन तू मेरे दिल के हालों से भी वाकिफ है। या अल्लाह तेरे तो बहुत इबादत करने वाले लोग हैं, तेरे तो फरिश्ते भी इबादत करते हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन या अल्लाह मेरे पास सिर्फ एक तू ही है। मेरे पास या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है। मैं अपने दुखों को, अपने गमों को, अपने प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ शेयर कर ही नहीं सकता।
اور نہ میری بات کوئی سمجھ سکتا. یہ سارے بشری لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. یا اللہ تو میرے دل کے حال جانتا ہے, اور سچی بات یہ کہ صرف میرے پوری لائف پہ اختیار اگر ہے تو وہ تجھے ہے, ورنہ کوئی میری بگڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. میرے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا سوائے تیری ذات کے. تو کن فیکون کہ تو مسئلہ حل ہو جائے. یا اللہ میری زندگی میں خوشیاں لیا, میری زندگی میں سکون لیا. یا اللہ مجھے ٹینشنوں سے دور کر دے. یا اللہ مجھے ایمان پر جینا, ایمان پر مرنا نصیب فرما. یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے, مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جس سے تو راضی ہے. یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر. یعنی دس از اے conversation you need to have with اللہ سبحانہ تعالیٰ. رات کو کیلے میں تنہائی میں نا کبھی اللہ کو پکاریں اور اللہ سے مانگیں. کیوں نہیں اللہ دے گا آپ کو, کیوں نہیں اللہ قبول کرے گا. کبھی ایسے مانگ کے تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر نا سکینت طاری کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایک ایسی چیز ڈالے گا, سکون. واللہ وہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے سوائے اللہ کے پاس ہے. اور وہ اللہ جس کے دل میں خود ہی چاہتا ہے ڈالتا ہے. اور کس کے دل میں ڈالتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہی کے دل میں ڈالتا ہے. تو جب ہم اس طرف آئیں گے نا تو آپ کو یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. یہ میں بات آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. زبانی کلامی باتیں نہیں ہے, کہ کتابی بات نہیں ہے کہ جی کرو گے تو دیکھو کہ پتہ نہیں ہو جائے نہ ہو. میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو سارٹ آؤٹ نہ کر دے. سو جو بھی آپ کی ٹینشن ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, ڈاؤٹس ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تو ریموو کرنے والا, تو ریموو کر دے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.